हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो तो लेक्चर शुरू करें आज का। ओके, पहले याद कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। सो इन द लास्ट लेक्चर क्या डिस्कस किया था हमने? सो वी हैव डिस्कस्ड सो फार, यानी कि मतलब कि अब तक हम हमारे इस चैप्टर में क्या देखते आ रहे थे? पीरियोडिसिटी। लेकिन किस में? पीरियोडिसिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सारी जो हमारी पीरियोडिसिटी हमने देखी थी कि यहां से यहां जाओ तो रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस, वो क्या होता है? डिक्रीज होता है ना? क्या होता है? डिक्रीज। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ऊपर से नीचे आओ तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी होती है? बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी होती है? इंक्रीज। ठीक है। और ऊपर से यहां नीचे आओ तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। फिर मेटेलिक कैरेक्टर, यहां से यहां जाओ तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, क्योंकि यहां पे मेटल से यहां पे जाओगे तो गैस आते जाते हैं, गैसेस। ओके, मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसेस। नीचे आओ तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, नीचे आने से इंक्रीज होता है, जैसे नीचे आओ वैसे। ठीक है। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी हमने? तो एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां से यहां जाओ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सेम ऊपर से नीचे आओ तो दोनों क्या होती है? आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आपकी है वो डिक्रीज होगी। यहाँ पे आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन, डेल्टा एच आयोनाइजेशन और डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन, ये दोनों नीचे आने पे कैसी होगी? डिक्रीज, दोनों की दोनों। ठीक है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज सो फार वी हैव डिस्कस्ड, सारी की सारी कैसी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये सारी कैसी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो अभी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी तो होती नहीं हमारे एलिमेंट्स के पास। एलिमेंट क्या करते हैं? तो एलिमेंट जो है वो केमिकल बॉन्ड वगैरह भी तो बनाते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस करते हैं। आपने देखी हुई है केमिकल रिएक्शन कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बनाते हैं, सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl बनाते हैं, फिर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? केमिकली दोनों के बीच रिएक्शन हो रही है। तो वो रिएक्शन के लिए रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? देयर विल बी श्योर सम केमिकल ट्रेंड्स आल्सो, है ना। हमने अब तक जो डिस्कस किए 10 लेक्चर्स में, क्या डिस्कस किया? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ ना कुछ ट्रेंड होगा जरूर। सो इन दिस लेक्चर, today's lecture, we are going to learn chemical trends in periodicity in chemical trends. Periodicity in chemical trends. ठीक है। चलो, अभी उसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन गंवाने की अपनी जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है उसको यूज करके केमिकल ट्रेंड और या कौन से वाले को दिखाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रेंड है वो है वैलेंसी और
पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट, पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और वैलेंसी की जगह हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलो तो ये बताओ बच्चों की वैलेंसी का मतलब क्या होता है पता है? 10th में कुछ आया था वर्ड वैलेंसी, जरूर आया होगा, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वैलेंसी ये जो टर्म है वो आपके आउटर शेल में जो इनकम्प्लीट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। क्या बोलेंगे? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। समझ लो, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी वैलेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे हम तो सोडियम मेटल अगर आप ले लो तो सोडियम का हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नियोन। ठीक है, नियोन एक क्या है? नोबल गैस। तो नियोन प्लस उसके साथ दूसरा क्या होगा? 3s1, यानी कि इसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास बच्चों? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो क्या होगा वो हम अभी समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वैलेंसी इसकी 1। ठीक है, अगर फ्लोरीन ले लो F, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हीलियम। ठीक है, उसके बाद 2s2 and 2p5, ये होता है फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन। तो ये किस तरह से होगा? आप अगर ये बनाओ 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 5 में क्या होगा? 1 2 3 4 and 5। तो ये देखो लोन पेयर बन गई, लोन पेयर बन गई, लोन पेयर बन गई। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा बचा? ये एक। तो इसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन इसकी वैलेंसी 1 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी 1 होगी। किस तरह से बात में समझिए? या अभी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। इस तरह से हर एक इलेक्ट्रॉन के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या बनाते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। 2 एग्जांपल लेते हैं केमिकल बॉन्ड का, आपको समझ में आएगा। मैंने एक लिया एग्जाम्पल OF2। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है N2O, OF2 and N2O। ठीक है, OF2 क्या होता है? ऑक्सीजन फ्लोराइड। अभी आपको ये पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या डिसाइड करती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब है अभी यहां से यहां जाओ तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है यानी कि O यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन, और ऑक्सीजन से पहले सपोज यहाँ पे नाइट्रोजन, सोडियम तो यहाँ पे है पहला। ठीक है, और नीचे की लाइन पे। ठीक है, तो इससे ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी। इसका मतलब क्या होगा कि जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास होगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगा, यानी कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा पार्शियल, और इसके ऊपर पार्शियल माइनस चार्ज आएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन इस तरह से जुड़े हुए हैं जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ खींचे हुए होंगे। तो जब बॉन्ड टूटेगा ना तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन सपोज, ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेके चला जाएगा और ऑक्सीजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस नहीं बचेगा, तो ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। समझ
ठीक है बच्चों। और फ्लोरीन कैसा है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। अगर N2O की बात करें तो सोडियम इस तरफ है, ऑक्सीजन इस तरफ है, तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और ऑब्वियसली मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, कम। और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है बच्चों, ज्यादा। तो ये हमारा मेटल है, ये हमारा नॉन मेटल है। तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी कैसी होगी, कम। सॉरी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, कम। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, ज्यादा। समझ रहे हो। तो सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम अगर सोडियम का ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींचे हुए होंगे, यानी ये पार्शियल प्लस ये पार्शियल माइनस। अब ये दोनों का बॉन्ड कैसे बना है, ये दोनों का बॉन्ड कैसे बना है, इसमें बैलेंस काम में आती है। मैं समझाती हूँ, पहले बैलेंस करो तो इतना लिख लो पहले, ठीक है, फिर आगे समझाती हूँ। देखो बच्चों, OF2 में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है, हीलियम में 1s2 आ गया, फिर 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 2p4। तो 2p4 होता है इसका, देखो 1s2 2s2 2p4 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 एंड 4 हो गए इसके पास। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है। या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई आ गया तो वो क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेगा और बॉन्ड बनाएगा, तब ऑक्सीजन प्लस होगा। कैसे, सपोज फ्लोरीन बात है हमारी, फ्लोरीन की बात यहाँ पे। फ्लोरीन का क्या होता है हमारा, हीलियम 2s2, ये हमारा ये 2s है, ये 2p है, ठीक है। 2s2 2p में कितने होंगे, 5 है ना। तो जनरली क्या होगा कि आपके ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। तो क्या होगा पता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे OF2 है, क्योंकि यहाँ पे पास हमारे पास एक और है, वो फ्लोरीन है, सॉरी एक और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, फ्लोरीन के 2 मोल लिए, हीलियम सेम ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p5, ठीक है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ पे क्यों आ रहा है और ये यहाँ पे क्यों नहीं गया, उसका एक ही रीजन है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है बच्चों, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गवाएगा, ठीक है। इसलिए ये अपना, और कौन सा इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, जो शेल में कंप्लीट, इसकी 2px शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल है, ये नहीं हिलेगा, सिर्फ ये दोनों इलेक्ट्रॉन हिलेंगे, इसमें सिर्फ यही हिलेगा। आइदर ये किसी और के पास जाएगा, आइदर ये कहीं और से कोई इलेक्ट्रॉन मिला के इसको कंप्लीट करेगा। समझ में आया। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो स्ट्रक्चर आपका कैसा हो जाएगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो आपका क्या हो गया, OF2 में ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गवाए, यानी कि वो +2 हो गया। जो गवाता है उसके ऊपर प्लस साइन आता है बच्चों, केटायन बनता है, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1, लेकिन 2 टाइम्स -1, इसलिए इसका +2 टाइम्स -1 2 -2, टोटल चार्ज कैसा आया, 0। समझ रहे हो, ये कैलकुलेशन अच्छे से समझना। इसका +2 चार्ज है, इसका -1 चार्ज है, लेकिन
-1 और +2, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो इसमें हमारे ऑक्सीजन के साथ बच्चों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी Na2 की बात करें, ये पहले लिख लो फिर N2O पर रखती हूँ। N2O में क्या हो रहा है? चलो लिख लिया ना। नाउ लेट्स डिस्कस N2O। N2O में क्या होगा बच्चों? देखो सोडियम मेटल मैंने कहा कि इस तरफ आता है, ऑक्सीजन इस तरफ आता है, यानी कि सोडियम जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, अभी सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन मिला नियोन, और उसके बाद 3s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हीलियम 2s2 और 2p में क्या हो जा रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम के लिए 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 जगह खाली है, तो सोडियम के 2 ले लो, दूसरा सोडियम ले लो, नियोन और 3s1। अभी बच्चों ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टनरशिप में देगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। समझ में आया? दोनों सोडियम क्या करे? इलेक्ट्रॉन लूज, यानी कि इसकी साइड में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन गंवा रहा है और क्या बन रहा है? कैटायन। ये क्या बन गया? सोडियम +1, ये सोडियम +1, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ऑक्सीजन के ऊपर इसलिए -2 चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन कैसा हो गया? -2 चार्ज वाला, यानी ऐसे बनाया आपका। देखो सोडियम, ऑक्सीजन और सोडियम, तो इसके ऊपर -2 चार्ज, इसके ऊपर +1। OF2 में क्या था? FOF -1 तो +2। ठीक है, तो ये जो इसके ऊपर -2 आया, इसके ऊपर +2 आया, इसके ऊपर +1 आया, इसके ऊपर -1 आया, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट। और आइदर दूसरा क्या बोलता है? बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी किसको कहते हैं? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी वैलेंसी आइदर प्लस आइदर -2 होगी। क्यों? क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो खुद किसी और के पास चले जाएंगे, तो या तो वो पैर बनाएंगे या पैर करने के लिए कहीं और चले जाएंगे। तो यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस दोनों इक्वल है। तो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, ये भी जरूरी नहीं है कि इक्वल ना हो। ठीक है, तो अभी यहाँ तक रखते हैं। हमने अभी सिर्फ क्या समझा? ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हैं? ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन कोई कभी पूछेगा नहीं, आपको बस दिमाग में रखना ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हैं। तो आपकी कुछ वैलेंस है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें से जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है यानी कि पेयर में नहीं है, वो सारे इलेक्ट्रॉन किसमें माने जाएंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट में। समझ रहे हो बच्चों? किसमें माने जाएंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाँ, कई बार क्या होगा, आपके पास पेयरिंग वाले ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जैसे कि ले लो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या होता है? 3s2। तो इसमें सिर्फ s ऑर्बिटल है, ये इसका सारी खाली है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो गवाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो गवाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर वो गेन करेगा तो यहाँ पे आएगा, लेकिन क्योंकि मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, मेटल बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मेटल
तभी आएगा जब वो किसी दूसरे गैस के साथ होगा। जब तक वो मेटल के साथ जुड़ा होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, मेटल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो बच्चों? तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये S वाले इलेक्ट्रॉन भी लूज हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जब तक कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तब तक वही आपका गेन या लूज का काम करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक रखते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्ट 1 हमारा। ठीक है, क्योंकि यहीं से अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट समझ लिया। अभी हम हमारे जो ग्रुप्स है, ठीक है, डी ऑर्बिट जो है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, डी ग्रुप, बाकी के सारे ग्रुप्स है वो ग्रुप्स के हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिराइव करेंगे। ठीक है, यानी कि 1 2 आपके नियॉन तक, 1 से नियॉन तक, 1 से 10 क्योंकि बाकी नीचे रिपीट होगा। ठीक है, तो उसके हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो डिराइव करेंगे। ये आज इतना लिख लो, जो करवाया हो कितने टाइम? 2 टाइम। ठीक है, होमवर्क में दे रही हूँ आपको ऑक्सीडेशन इस तरह से बताना है कि कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, यानी कि किसकी +1 किसकी -2 होगी इन NO2 एंड NCl5, NO2 और NCl5 में आपको मुझे बताना है कि कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, चलो, तो ये होमवर्क और ये सब 2 टाइम्स लिखना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में।